नमस्ते एवरीवन, हेलो एवरीवन टू ऑल। आज का जो डिस्कशन है वो भौतिक शास्त्र और फिलॉसफी पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन किए हैं, वेस्टर्न कल्चर में भी डिस्कशन किए हैं और इंडियन कल्चर। लेकिन आज हम जो क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी जो डिस्कस करेंगे वो वेदांत और वेदों के अनुसार से डिस्कस करेंगे, और वेदांत कैसे उनसे बेहतर था या क्या क्या उसमें कमियां थी वो सब डिस्कस करेंगे। हम शुरू करते हैं भौतिक शास्त्र, ठीक है। भौतिक शास्त्र बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में लोग इसको बहुत गलत तरीके से पढ़ाते हैं। लोग बच्चों को रटवा देते हैं कि F = m में दिस = दिस, लेकिन एक्चुअल में ये पढ़ने का तरीका है नहीं। भौतिक शास्त्र शुरू होती है फिलॉसफी से, और फिलॉसफी जो होती है वो बहुत ही सिंपल और थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। लेकिन भौतिक शास्त्र को समझने के लिए एक एडवांस रिगरस मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं E = mc², ठीक है, E = mc²। यहाँ पे E जो है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट रिलेटिविस्टिक एनर्जी, नॉट द सिंपल एनर्जी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी। Okay, this m represent mass. Okay, but this is not exact mass. This is relativistic mass. And c is universal. This is the speed of light, c. The speed of light जो c है, c की speed approximate 3 lakh km किलोमीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब तो बोर्ड में जगह भी नहीं बता जो मैं आगे लिख सकूँ। अब मैं जो बताऊंगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम अलग अलग तरीके से अलग अलग सिद्धांतों से जीवन जीते हैं, और हमारे जो दिमाग और विचारधारा जो है वो अलग अलग होते जाती है धीरे धीरे। कोई लेफ्ट विंग का बन जाता है, कोई राइट विंग का बन जाता है। ये जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कम्युनिज्म की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग कैपिटलिज्म की तरफ चले जाते हैं, और कुछ लोग मिली जुली में विश्वास रखते हैं, जबकि कैपिटलिज्म भी होना चाहिए और कम्युनिज्म भी होना चाहिए। तो जो भारतीय संविधान है वो एक्चुअली में बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके बनाया गया है। इसमें कैपिटलिज्म को भी सपोर्ट है, कम्युनिज्म को भी सपोर्ट है। लेकिन हमारे राष्ट्र में जो समस्याएं आ रही है वो एक्चुअल में कोई समस्याएं है ही नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से हर समस्याओं का समाधान का एक तरीका बनाया है गवर्नमेंट ने। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, अलग अलग हर प्रकार के कार्ड्स अवेलेबल है। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी होता है, अनपढ़ भी होता है, वो एक्चुअली में डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में हिम्मत से जाने की कोशिश ही नहीं करता। 4 लोग अगर एकदम फोर्स बना के हिम्मत से जाओगे ना, तो सरकारी अस्पताल क्या, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आपका फ्री में सर्जरी हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इलाज देगा। लेकिन हम जो नागरिक हैं वो कुछ जागरूक नहीं है। हम जब एक्सीडेंट गाड़ी चलाते हैं तो बिना हेलमेट के चलाते हैं, फिर उसके बाद वो केस तो एम्स तक पहुँच ही नहीं पाएगा क्योंकि हमारे ही गलती निकल गई। तो मैं भौतिक शास्त्र और फिलॉसफी को कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ ये देखते हैं, ठीक है। भौतिक शास्त्र ने बहुत बड़े बड़े हथियार दिए, एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम, लेकिन इक्विपमेंट्स भी तो दिए। एक्सरे मशीन, MRI मशीन, लैब टेस्टिंग, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्टिंग, माइक्रोस्कोपी टेस्टिंग, जितने भी यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ब्लड का कलर क्या है, वो पॉजिटिव है, AB नेगेटिव है, कौन सा डेओ है, उसको कौन सा सिंड्रोम है, कौन सा DNA है, ये सब भौतिक शास्त्र के खोज के जरिए ही बने हैं। लेकिन ये खोज ऐसा नहीं है कि अचानक से बन गए हैं।
हमारे राष्ट्र में कमी ये है कि हम जब खोज उन लोग कर लेते हैं, फिर उसका एक डेमो वर्जन मतलब एक इंग्लिश वर्जन हम लोग मैथमेटिक्स लिख के फिर से शास्त्रों को अपडेट कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में शास्त्र जो लिखे थे वो बहुत ही अच्छे साइंटिफिक माइंडसेट के साथ लिखे थे, लेकिन जो असली जो शास्त्र है वो तो हमारे पास पता ही नहीं है किसके पास है। ये जो नकली चकली लोग हैं वो बस कुछ भी कर देंगे। ठीक है, मैं किसी पे आरोप लगा रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं एक बात को बता रहा हूँ। तो फिलॉसफी की शुरुआत हुई, ऐसा नहीं है कि फिलॉसफी आज तो अभी 3-4 दिनों की बात है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लगभग 6000 साल पहले हमारे सभ्यता का विकास हुआ, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण मिलता है 6000 साल पहले। और अलग अलग हड़प्पा सभ्यता और अलग अलग सिविलाइजेशन की दिखती है। उड़ीसा में भी अलग दिखती है, वहाँ ढेंकानाल है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थरों से को काट के बनाया गया एक विष्णु जी का वो है। अब किसने बनाया कौन बनाया इस पर मेरा कोई भी विचार मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मैं नहीं देखा हूँ कौन बनाया है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा शिल्प है जो पहाड़ों में नदी के बीच से निकला है। तो जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि जीवन में जो हमारा जो लक्ष्य है वो फिलॉसफिकल अगर आप रहोगे तो टेक्निकली थोड़ा पैसा अर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिलॉसफी से ज़िंदगी नहीं चलती है। लोग सबके पास फिलॉसफी, यहाँ पे जो छोटे छोटे पान ठेला होता है, गुपचुप बेचते हैं, उन लोग के पास भी बहुत अच्छी फिलॉसफी होती है, क्योंकि उनके पास जो फिलॉसफी होती है वो सुनी सुनाई होती है, उनका खुद से पढ़ा लिखा हुआ नहीं होता है। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे बताऊंगा। ठीक है, जो फिलॉसफी क्वांटम मैकेनिक्स की सिंपली एक ही फिलॉसफी है, वन इज अप वन इज डाउन। क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ दो ही चीजों पे चलता है, एक होगा सत्य और एक होगा असत्य, या फिर एक स्पिन अप स्पिन डाउन। यहाँ पे स्पिन अप स्पिन डाउन, ये स्पिनट्रॉनिक्स से रिलेटेड बात जो कर रहा हूँ वो आप मेरे यूट्यूब में देख लीजिएगा। स्पिनट्रॉनिक्स पे मेरा डिटेल लेक्चर अवेलेबल है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पिनट्रॉनिक्स को नहीं समझ सकते या वैलिट्रॉनिक्स को नहीं समझते। वैलिट्रॉनिक्स और स्पिनट्रॉनिक्स के दम पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आपके घर में आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इवन कि जो 1-2 रुपये वाला जो खेलने वाली मशीनें नहीं आ जाती है बबल शूटर, वो भी उसमें 2 ही बटन तो दिया होता है, एक अप एक डाउन, जो बबल्स फुलाते हैं वो स्पिनट्रॉनिक्स बेस्ड मटेरियल होते हैं। ठीक है, ऐसे स्लेट आ गए हैं, ऐसे पैड आ गए हैं जिसमें आप लिखोगे मिटा दोगे फिर से वो बन जाएगा, फिर से लिखोगे मिटा दोगे फिर से बन जाएगा। तो ये डिवाइसेस भी मार्केट में आ गए हैं। ये सब आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, जापान, इन लोगों के बहुत ही दिमाग से साइंटिफिकली इन्होंने डिज़ाइन किया है, इन्होंने बनाया है। हम क्या करते हैं, हम जैसे ही वो बनाते हैं हम उसका एक कॉपी वर्जन रिलीज कर देते हैं, उनके चीज़ को मंगाते हैं, अपना लेबल चिपकाते हैं और चेंज कर देते हैं। किसी एक कंपनी में मैं हाथ नहीं वो करूँगा, लेकिन मैं एक बात को बता रहा हूँ, आप फिलॉसफी और फिजिक्स। सो मैं टेक्निकली भी जीन्स पैंट है पहना हुआ हूँ और शर्ट तो कॉटन इंडियन में है। तो जीन्स पैंट बनाया गया था उन लोगों के लिए जो चरवाहे थे, जो गाय चराते थे, क्योंकि उन लोगों को ज़रूरी नहीं है ना कि डेली वो सर्वाइव कर पाए, तो जीन्स बनाया गया था उन लोगों के लिए। बाद में ये पूरे वर्ल्ड का फैशन बन गया, क्योंकि जीन्स में वो कैपेसिटी है कि इसको एक बार पानी में डुबा के 10 मिनट ऐसे हिला वो कर दोगे, मिक्स कर दोगे तो पूरा क्लीन हो जाता है ये। और अगर कलर भी इसमें देखो कलर है ये, एक्चुअली देखिए जो भी कलर हो, इसको मैं एक बार धोऊंगा, अगर ये कलर छोड़ेगा तो कल के डेट में एक नया पैंट बन जाएगा। फिर से दूसरे बार धोऊंगा, इसका फिर से कलर छोड़ेगा, तीसरे दिन नया पैंट बन जाएगा। तो ये होता है, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल भी भौतिक शास्त्र के ही प्रिंसिपल्स पे चलते हैं और भौतिक शास्त्र के प्रिंसिपल फिलॉसफी से चलते हैं। तो फिलॉसफी पहले आती है, उसके बाद ही कोई वैज्ञानिक आधार आता है। वेदांता उपनिषद में फिलॉसफी पहले से थी। तो फिलॉसफी अगर हम और नरेंद्र दामोदर जी मोदी जी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, तो वो सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन नकली चकली जो लोग आज के डेट में मतलब प्रचार कर रहे हैं कि इसमें ये लिखा है उसमें वो लिखा है, वो एक्चुअली उनके
बातों का मैं थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वो इतने ही कामयाब और इतने सक्सेसफुल हैं तो जब वो बीमार पड़ते हैं तो खुद उन टेक्निक्स को क्यों नहीं यूज़ करते हैं, बताइए। अब यहाँ मच्छर है, इस रूप अभी मेरे सामने एक मच्छर गया, आपको क्या लगता है वो मच्छर आपका खून पी रहा है? वो एक्चुअली कोई ब्लड डोनेट कर रहे हो आप उसको। मच्छर का भी इम्पोर्टेंस है पूरी ज़िंदगी में। मच्छर आपके बॉडी से जहरीली चीज़ को निकाल सकता है, इतनी कैपेसिटी होती है मच्छरों की। आप बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट देख पढ़िएगा चार्ल्स डार्विन की और लेमार्क was the founder of the evolution theory, and Charles Darwin proposes a theory that is called theory of evolution. लेकिन ये भी अब भौतिक शास्त्र और क्वांटम मैकेनिक्स से कैसे कनेक्टेड है? अब देखिए, अभी आप कभी भी देखिएगा कि हमेशा मेल एंड फीमेल दोनों के बीच में एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट रहता है, विरोधाभास रहता है। क्यों? अब आप ये सोचिए क्यों हर मेल और फीमेल में एक विरोधाभास क्यों रहता है? क्योंकि दोनों को क्वांटम मैकेनिकली डिजाइन किया गया है कि आपको ये कहना है और आपको ये कहना है, एकदम उल्टा अगर नहीं रहेगी दोनों के बीच में तो एक्चुअली में वो पेयर बनेगा ही नहीं। अब जैसे मैं चप्पल एक पेयर में रहती है ना, कि एक लेफ्ट रहती है एक राइट रहती है, तो अगर आप चप्पल को उल्टा पहन लोगे लेफ्ट के राइट में और राइट के चप्पल को लेफ्ट में, तो आपका पैर ही खराब हो जाएगा। ये समझिएगा बहुत टेक्निकल। तो यही है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स बिल्ड हुई है क्वांटम कंप्यूटेशन के बेस पे, अभी बहुत सारे फिजिसिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड क्वांटम कंप्यूटिंग को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला क्वांटम कंप्यूटर अगर बनाया है किसी ने तो MIT के प्रोफेसर सेथ लॉयड, उन्होंने लीडरशिप लिया है और उन्होंने एक बहुत बढ़िया क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेथ लॉयड फैकल्टी हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। ये तो मैं बहुत पहले पढ़ा था और अभी भी वो हैं बहुत ही अच्छे स्किलफुल पर्सन हैं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए मैसाचुसेट्स के कोर्स को मैं बहुत ही बड़ा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अब मैं उनको पैसे तो नहीं दे सकता ना, लेकिन हाँ मैं प्रचार जरूर करता हूँ कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो कोर्स हैं वो बहुत ही वेल डिज़ाइंड है, स्ट्रक्चर्ड है, उसमें असाइनमेंट मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, सेम जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं वही चीज़, वही मटेरियल, सब चीज़ वही, कोई इधर का उधर नहीं करता। हाँ ऐसे बहुत सारे रिपोजिटरी जैसे कि इंडिया है NPTEL नेपटेल में शॉर्ट में बोलता हूँ, तो NPTEL में आपको लेक्चर नोट्स पूरे रटे हुए मिले। आपको कुछ लोग अच्छा पढ़ाते हैं, प्रोफेसर बालाकृष्णन जो कि क्वांटम मैकेनिक्स बढ़िया पढ़ाते हैं, एक प्रोफेसर नागार्जुन हैं जो कि क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ाते हैं, बट वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन बच्चे उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि बच्चों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तो बहुत रेडी हूँ उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन बात यह है कि MIT ओपन कोर्सवेयर में आप एक बार जाके देखिए, MIT ओपन कोर्सवेयर में एक बार आप जाके देखिए, बच्चे लाइव क्वेश्चन पूछते हैं कि सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट इज द नोटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्योंकि कोई भी टीचिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले बताना चाहिए कि हम जो नोटेशन है वो ये यूज़ करेंगे, क्योंकि नोटेशन अगर आप नहीं बताया, लोग ये समझते हैं कि ये बच्चा एकदम मेरे हर क्लास को अटेंड करेगा। वो जैसे कि अब यहाँ पे ई है, यहाँ पे मैंने एनर्जी लिख दिया, ठीक है, ये मतलब एनर्जी। अब ई से तो बहुत सारे वर्ड आते हैं, एलिफेंट भी आते हैं, तो इस E=mc² में ई मतलब एक बच्चा तो एलिफेंट सोच लेगा, और एम से क्या आता है, मास्टर शेप आ सकता है एम से, तो बच्चा तो एम से मास्टर शेप समझ जाएगा। और सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन सी से भी बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं, जैसे कि सी से हो सकता है कैट, ठीक है। तो हम नोटेशन को पहले समझते ही नहीं है, बस लिखते जाते हैं, रटते जाते हैं जो पढ़ा है, फिर एग्जाम जब आता है तो एक कुंजी टेक्स्ट बुक ले लेते हैं, नोट्स को लिख देते हैं, उसी को रट के लिख देते हैं। ये हमारा भारतीय एजुकेशनल फ्रेमवर्क अभी इसी सिद्धांतों पे चल रहा है, और जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे ना आपको जॉब मिलेगा ना कुछ मिलेगा। आप बड़े बड़े डिग्री रख पाएंगे लेकिन आप काम के नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं ये किसी एक विशेष व्यक्ति पे अटैक नहीं कर रहा हूँ,
एक्चुअली जितने भी राष्ट्रीय पेपर होते हैं वो एक्चुअली में बहुत ही टेक्निकली डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन उसको ब्रेक भी कर देते हैं कोचिंग सेंटर वाले, उसको ब्रेक कर देते हैं। पेपर लीक भी हो जाता है, वो तो बहुत आम है पेपर लीक होना। अब ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, फिर से आते हैं भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र का मतलब, भौतिक शास्त्र आपको एटॉमिक बम भी दे सकता है और आपको एक इंजेक्शन भी दे सकता है जो आपको मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे। भौतिक शास्त्र में इतनी क्षमता है। और ये प्रयास है, अभी एलॉन मस्क प्रयास कर रहे हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो इंसान मर गए हैं उनको क्रायोजेनिक्स में रखा गया है ताकि उसको हम जिंदा कर सके या नहीं कर सके, लेकिन ये एक बहुत बड़ा विज्ञान का भाष्य है। तो मेरा इस पर कोई विचार नहीं है। मेरा मानना है कि हो सकता है वैज्ञानिक कर दें और हो सकता है नहीं कर दें। जैसे कि पहले हम सोचते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे लाइक बेंजीन, इसको हम सिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन लोगों ने जब लॉजिक समझा, कॉन्सेप्ट समझा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी सिंथेसिस शुरू हो गई, फर्टिलाइजर्स बनने लगे। तो ये विज्ञान है। विज्ञान किसी एक व्यक्ति के कहने पे नहीं चलता है। विज्ञान हमेशा तथ्यों पे और तथ्यों को दोबारा रिपीट कर सको और सेम तथ्यों को 4 लोग भी रिपीट कर सके, उस डोमेन में विज्ञान चलता है। विज्ञान हमेशा बहस के लिए रेडी रहता है। बहस मतलब वाद विवाद, चर्चा के लिए। लेकिन किसी एक विचारधारा को सपोर्ट करना ये एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 2 स्टेट्स, 1 स्पिन अप, स्पिन डाउन। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।